नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक टाइगर रिजर्व है और नाम है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो देखेंगे कि ये टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है और इस रिजर्व से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर संक्षिप्त, सारगर्भित और मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है ये क्यों चर्चा में है। तो जो बाघिन तारा है उसको सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व के जंगल है उसमें छोड़ा गया है और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये फिर से एक बार चर्चा में है। सह्याद्री बाघ अगर अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें अब तक 3 बाघ और 2 बाघिन हैं मौजूद हैं, जिन्हें गुरुवार के स्तर पे सुबह बाघिन जो एसटीआर जो टीम 5 है उसके अंतर्गत अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। तारा नाम से मशहूर इस बाघिन को ताडोबा अंधारी जो अभ्यारण्य है वहां से लाया गया है और ये जो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाघों की बात है, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है उसने अक्टूबर 2023 में स्थानांतरण की जो योजना है उसको अप्रूवल दे दिया था और उसी के तहत ये स्थानांतरण हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अगर महत्वपूर्ण की बात करें कि आखिर ये क्यों अहम हो जाता है तो स्थानांतरण जो परियोजना है उत्तरी पश्चिमी जो घाट है, वेस्टर्न जो घाट वाला पूरा रीजन है, उसके जंगलों में बाघों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे इसे देखा जा रहा है। खास तौर पे देखेंगे अगर हम थोड़ा सा मैप की बात करें तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और दूसरी तरफ देखेंगे इधर कर्नाटक, इधर गोवा, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये अहम हो जाता है क्योंकि एक जो वन्य जीव गलियारा है उसका भी ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। सरकार की अखिल भारतीय बाघ अनुमान जो रिपोर्ट 2023 आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो ये पूरा जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि गलियारा जो सह्याद्री रिजर्व है या फिर राधा नगरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, अम्बोली रिजर्व वन है, गोवा का जो महदेई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कर्नाटक का भीमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सारे मिलकर एक खास तरह का जो गलियारा है वो बनाते हैं। तो अभी तक जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो भी खनन गतिविधियां हैं या फिर सड़क परियोजनाएं हैं, मानव की बस्तियों का जो तेजी से विस्तार है, इस कारण से इस तरह के जो भी सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है या कर्नाटक के जो जंगल हैं उनके बीच में स्थित जो वन्य जीव गलियारा है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण से इस तरह के जो कदम है ये यहाँ पर उठाए गए हैं। सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है ये देश के 5 जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें से एक है जहाँ एक भी बाघ नहीं है और उसी को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उनके बारे में भी हमने दे दिया है। अब थोड़ा सा बेसिक तौर पे इस सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कहाँ पर है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है ये आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो यहीं पर जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, उसी की जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वहीं पर ये जो टाइगर रिजर्व है सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये आपको देखने को मिलेगा। और सह्याद्री जो बाघ टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र जो राज्य है इसके 3 खास तौर पे जो जिले हैं वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है तो वो सतारा जिला आता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। दूसरा जो है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है वहां भी क्या है इस टाइगर रिजर्व का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कोल्हापुर और रत्नागिरी, कोल्हापुर में आप देखेंगे तो इसका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ सीमित स्तर पर अगर आप करें तो चौथा डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आ जा रहा है जिसमें रत्नागिरी का नाम आता है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में ये जो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है इसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। राज्य के एकदम पश्चिम क्षेत्र में आप देखिए ये आपको इसकी अवस्थिति देखने को मिलेगी। सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसी के अंतर्गत ये समाहित है और इस सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो विस्तार है यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये जानकारी आप नहीं जानते हैं तो इसको भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी क्या है कि सह्याद्री जो है उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक और
गोवा में भी क्या है कि आपको इस सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी जो समृद्ध जो सदाबहार अर्ध सदाबहार तरह के नम पर्णपाती जो वन है उनसे ये पूरी तरह से भरपूर है। और इसी कारण से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 जो क्षेत्र हैं, इधर आएंगे तो महाराष्ट्र, इधर आएंगे तो कर्नाटक और गोवा, तो ये जो सह्याद्री जो श्रृंखला है, जो सह्याद्री यहाँ पर हम बात करें कि जो पर्वत है उसका विस्तार इन तीनों क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो श्रृंखला है ये सबसे खास इसीलिए हो जाती है कि अपने समृद्ध जैव विविधता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि ये सबसे क्या है, ये अहम हो जाती है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर नम जो पर्णपाती वन है वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर वर्षा क्या होती है कि 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, तो वहाँ पर क्या है कि नम जो पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर सह्याद्री बाघ अभयारण्य क्षेत्र की बात करेंगे तो लगभग 1165 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, सह्याद्री जो बाघ अभयारण्य है ये लगभग फैला हुआ है। यहाँ पर इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से भी शामिल हैं और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी जो वन्यजीव अभयारण्य है उसके विलय से ये पूरा क्षेत्र बना है। कोयना जो वन्यजीव अभयारण्य है इस अभयारण्य के उत्तरी भाग में स्थित आपको देखने को मिलेगा ये अभयारण्य, और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण भाग में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके मुख्य जो क्षेत्र है उसका अगर हम वर्गीकरण करें तो जो मुख्य इसका क्षेत्र है वो 600 वर्ग किलोमीटर में है, और जो बफर क्षेत्र है यानी कि जो सबसे कोर रीजन है वो लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद जो बफर जोन है वो लगभग 565 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 1165 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखिए ये पश्चिम में देखें महाराष्ट्र के अवस्थित एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य है, और राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य है जो एक तरह से देखेंगे कोयना अभयारण्य और चंदौली राष्ट्रीय जो उद्यान है दोनों के संरक्षित क्षेत्रों से मिलाकर ये बनाया गया है। सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है इसके मध्य भाग पर देखें तो महत्वपूर्ण एक नदी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है कोयना नदी। इस नदी का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस नदी के अलावा आप देखेंगे तो जो वरना नदी है वो भी वरना नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकेगी। यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिव सागर जो जलप्रपात है उस शिव सागर जो जलप्रपात है उसका जो संबंध है इस टाइगर रिजर्व से आपको देखने को मिल सकता है। और जो वरना रिवर है इस नदी के बसंत सागर का जो जलाशय है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो बसंत सागर जो जलाशय है उसकी जो स्थिति है वो इसी टाइगर रिजर्व के समीप आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ के टोपोग्राफी की बात करेंगे, भूभाग की बात करेंगे कि आखिर ये जो टाइगर रिजर्व है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तो इसका जो क्षेत्रफल है एक तरह से लहरदार देख सकते हैं, पश्चिमी जो सीमा है वेस्टर्न घाट है उसके साथ खड़ी जो ढालें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे विशिष्ट जो विशेषता इसकी है कि कई सारी जो यहाँ पर चट्टानी विशेषताएं हैं या जो लेटेराइट पठारें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, और जो भी यहाँ पर चट्टानी इस तरह की चट्टानें या ग्रेनाइट टाइप की जो चट्टानें हैं या लेटेराइट जो पठार हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें लोकल लोग इसे सदास कहते हैं। यहाँ पर बारहमासी जो वनस्पति है वो बड़े स्तर पे आपको देखने को मिल सकती है, किनारे लटकती हुई जो चट्टानें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है, कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। अगर इस अभयारण्य के इतिहास की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। पहले जो मराठा सम्राट शिवाजी भोसले हैं उनके द्वारा निर्मित या कब्जा किए गए कई किले इस क्षेत्र में आपको देखे जा सकते हैं। एक पौराणिक जो मंदिर है जहां से शिवाजी को दैवी कृपा से भवानी तलवार प्राप्त हुई थी इसी क्षेत्र में स्थित है। कई जो खंडहर है उनमें से एक को वो कह सकते हैं कि स्थल माना जाता है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। दूसरी बात करें तो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है यहाँ के अगर हम अलग अलग विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व है अपनी विविधतापूर्ण और समृद्ध जो जीव जंतु हैं उनके लिए पहले से फेमस है। यहाँ पर अलग अलग स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर सहित कई सारे जो प्रजाति हैं उनका ये महत्वपूर्ण आवास है। सह्याद्री जो बाघ अभयारण्य है यहाँ पाए जाने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी लंबी श्रृंखला है। जैसे स्तनधारियों की बात करेंगे, चीता, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ता, गौर, सांभर, 4 सींग वाला मृग, छोटा कस्तूरी मृग, भौंकने वाला हिरण, विशाल गिलहरी,
पक्षियों की बात करेंगे तो मालाबार जो विस्लिंग जो थ्रश है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, नीलगिरी लकड़ी का जो कबूतर है, भारतीय पित है, भारतीय स्कीटर वेबलर है। या सरीसृपों की बात करेंगे तो भारतीय जो राक अजगर है, भारतीय कोबरा है, रसेल वाइपर है, भारतीय गिरगिट है। बहुत अलग अलग कह सकते हैं सरीसृप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे अगर क्षेत्र में जाएंगे तो वनस्पति की अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे अभयारण्य में ये एक ऐसा अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहां चरम और निकट जो चरम वनस्पति है उनकी मिक्स अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये अभयारण्य अपनी समृद्ध जो जैव विविधता या जो वनस्पति की विविधता है उसके लिए विश्व में प्रख्यात है। पश्चिमी घाट में चूंकि स्थित है और विश्व के जैव विविधता हॉट स्पॉट में से ये एक क्षेत्र में आता है। इस अभयारण्य में आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, अर्ध सदाबहार वन है, नम पर्णपाती वन है या फिर घास के जो मैदान है, इनके साथ विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं, जिनका वर्गीकरण आप कर सकते हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी घाट के जो नम पर्णपाती वन है या उत्तर पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय वर्षा वन है, पश्चिमी जो उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिमी तट के जो अर्ध सदाबहार वन है वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दक्षिणी नम जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो अलग अलग इनका जो भी वनस्पतियाँ हैं इनका विभाजन किया जा सकता है। इनके बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो डिटेल में हम आपको PDF इसका प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएंगे तो महत्वपूर्ण एक झील आपको देखने को मिलेगी। चंदौली जो बांध है महाराष्ट्र, भारत में सह्याद्री बाघ अभयारण्य के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक रिजर्वायर के तौर पे ये महत्वपूर्ण है। जलाशय या जल भंडार का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि स्रोत है। ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है जो सह्याद्री बाघ अभयारण्य का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांध वरना नदी पर बना है जो इस अभयारण्य से क्या होती है, होकर यहाँ से गुजरती है। इसकी अवस्थिति भी मैप पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमने आपको दे दिया है। चंदौली जो बांध सिंचाई जल आपूर्ति है, जो भी जल विद्युत उत्पादन सहित कई सारे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में इसका इस्तेमाल होता है और वरना नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में ये महत्वपूर्ण सहायता भी करता है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अहम है। बांध के द्वारा निर्मित जो भी जलाशय है, चंदौली राष्ट्रीय जो उद्यान है उसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन में भी योगदान देता है। यानी टाइगर रिजर्व के लिए भी देखें तो एक महत्वपूर्ण जो जल आपूर्ति का स्रोत हो सकता है वो ये स्रोत है। अभयारण्य के कुछ अन्य जो आकर्षण है उनको भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो अलग अलग जो भी यहाँ पर आयोजन होते हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कल्चर है, उस दृष्टिकोण से भी क्या है, ये अभयारण्य ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा हमने सह्याद्री जो अभयारण्य है क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हमने प्रकाश डाला। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है ये किस पर्वतमाला में स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट या फिर विंध्यन पर्वतमाला। आपको ये बताना है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में ये जो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन है, इसकी अवस्थिति है, ये आपको भेजना है और सही उत्तर कमेंट के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।